नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हमारे यहाँ एक कहावत है, आपसे जीत नहीं पाएंगे, बहस नहीं कर पाएंगे तो आपको जान से मारने की धमकी देंगे या मार देंगे। और बहुजन समाज के साथ ये होता रहा। इससे पहले जगदेव बाबू को मार दिया गया। इसलिए जगदेव बाबू ने कहा था कि बहुजनों की लड़ाई में 3 पीढ़ी जाएगी। पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। लेकिन हम लोग कब तक मारे जाते रहेंगे? कल मैं दिल्ली में रहता हूं। कल शाम 15 तारीख की बात बता रहा हूं। 15 दिसंबर की शाम 5:30 बजे 3 गुंडे, सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए। ये वो तीनों गुंडे हैं जिसके एक के हाथ में शराब की बोतल है। ये तीनों शराब पिए हुए थे। एक इसमें से शख्स जो सबसे राइट साइड में दिख रहा है सीसीटीवी कैमरे में, वो शख्स मेरे पड़ोसी से जाकर पूछता है कि क्या शंभू कुमार सिंह यहीं रहते हैं। वो ऊपर जाता है और उसके बाद उसे पता चल जाता है कि वो यहीं रहते हैं। उसके बाद वो 10 मिनट तक आसपास घूमता है। उसके बाद फिर वो चला जाता है। उसके कुछ ही देर बाद फिर ये 2 शख्स जो आपको सीसीटीवी में भागते हुए दिखाई दे रहा है, ये आता है और वहां मेरे अपार्टमेंट में बिल्डिंग के तस्वीरें ले रहा है। और जब मुझे कुछ बिल्डिंग में रहने वालों को शक होता है, उसके बाद मुझे लोग बताते हैं कि कोई आपको ढूंढ रहा है आधे घंटे से और वो कुछ बता नहीं रहा है और शराब पिए और संदेह होता है। वो मुझसे बात करते हैं। मैंने कहा मुझे उनसे बात कराओ। जब वो मुझसे बात करते हैं, मैं पूछता हूं कौन हो और मैं पुलिस को भेज रहा हूं, तुम वहीं रहो। इतना सुनते ही वो वहां से भागने लगता है। वो सीसीटीवी फुटेज देखिए भागने का। तो सोचिए, अगर मुझे कुछ होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी अमित शाह की दिल्ली पुलिस की होगी। मैंने दिल्ली पुलिस को कल शाम में 9 बजे ही जाके सीसीटीवी फुटेज दे दी है, कंप्लेन दर्ज करा दिया है। और सोचिए कौन लोग हैं जो अगर मुझसे किसी को दिक्कत है तो वो कोर्ट जा सकता है, वो कंप्लेन कर सकता है, एफआईआर दर्ज करा सकता है। लेकिन इस तरह से घर पर शराबियों को भेजना, घर पता करना, कहा जा रहा है कि उनके पास मेरा वोटर आई कार्ड था। वो वोटर आई कार्ड उनके पास कैसे आया? तो क्या ये सरकार ने किसी को भेजा है या ये कोई गुंडे हैं? मुझे नहीं पता। सीसीटीवी फुटेज मैं आपके सामने रख रहा हूं। मेरी पूरी लड़ाई मीडिया के माध्यम से होगी और मैं इस देश को बताना चाहता हूं कि क्या मेरी सिर्फ इतनी गलती है कि मैं SC ST OBC माइनॉरिटी के हक आवाज उठा रहा हूं, मैं लोगों की बात कर रहा हूं। वो तमाम खबरें जो टीवी अखबार छुपाता है वो मैं आपको बता रहा हूं। या मुझसे किसी की दुश्मनी है? मेरे ऊपर किसी का 1 रुपए का कर्ज नहीं है। मेरे ऊपर किसी का 1 रुपए का कर्ज नहीं है। न मैंने किसी का 1 रुपया ले रखा है, न मैंने किसी की जमीन हड़प रखी है। आखिर मेरे से क्या दुश्मनी हो सकती है किसी की? तो मेरे से पर्सनल दुश्मनी तो किसी की नहीं है। वैचारिक दुश्मनी हो सकती है, SC ST OBC माइनॉरिटी की लड़ाई की वजह हो सकती है। तो इस तरह से मुझे डराने धमकाने की कोशिश हो रही है। पुलिस को मैंने बता दिया है। मैं पुलिस से लगातार संपर्क में हूं। मैं चाह रहा हूं कि ये साफ साफ सीसीटीवी में दिख रहे हैं, ये गुंडे पकड़े जाएं और पता तो चले कि ये कौन लोग थे और क्या चाहते थे। अगर ये सरकार के आदमी थे तो ये भाग क्यों गए, और अगर ये गुंडे थे तो इनको क्या चाहिए था, पता जरूरी है। और ये बहुत ही मैं इससे डरने वाला बिल्कुल नहीं हूं और न मैं अपना काम बंद करने जा रहा हूं। न मैं काम बंद करूंगा, न मैं इनसे डरूंगा। एक पत्रकार हूं और मेरा काम है इस देश के संविधान के साथ खड़ा होना, इस देश के नागरिकों के साथ खड़ा होना। और जिसके साथ अन्याय होगा, जो लोगों को लगता है कि मैं किसी जाति के पक्ष में बात कर रहा हूं, वो भ्रम में है। जो भी पीड़ित है मैं उसके साथ हूं। किसान आंदोलन चल रहा था, किसान पीड़ित थे, मैं किसानों की खबर दिखाई। CNRC का प्रोटेस्ट चल रहा था, मुस्लिम्स विक्टिम थे, मैंने मुस्लिमों की खबर दिखाई। जाट आंदोलन चल रहा था, जाट की खबर दिखाई। गुर्जर आंदोलन चल रहा था, गुर्जरों की खबर दिखाई। पटेल आंदोलन चला, पटेलों की खबर दिखाई। मराठा आंदोलन चला, मराठों के आंदोलन खिलाफ। मैं इस देश में जो शोषित पीड़ित जनता है, मैं उसकी आवाज उठाता रहूंगा। इस देश की जो 90% आबादी है SC ST OBC माइनॉरिटी, में उनकी बात करता रहूंगा। आप मुझे डरा नहीं सकते हैं, धमका नहीं सकते, आप मुझे चुप भी नहीं करा सकते हैं। मेरी मौत के अलावा मुझे कोई और चुप नहीं करा सकता है। मैं फूले पेरियार अंबेडकर को मानने वाला हूं। मुझे जिंदगी शानदार चाहिए, लंबी नहीं चाहिए। और अगर आपको मुझसे कोई आपत्ति है तो मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, मैं फोन उठाता हूं। अगर आपको मेरी खबर से आपत्ति है तो आप लीगल सिस्टम, संविधान का रास्ता अपना सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। इस तरह से मुझे डरा नहीं सकते हैं, धमका नहीं सकते हैं।
तो ये तस्वीरें हैं आप लोग के सामने, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि क्या किसकी मेरे से दुश्मनी हो सकती है। सरकार लगातार परेशान करने की कोशिश कर रही है, वो सबके सामने है, पब्लिक डोमेन में है। और उसके बाद इस तरह से घरों पर गुंडे को भेजना, एड्रेस पता करना, आप लोग को क्या लगता है क्या हो सकता है? मैं इतना भरोसा दिला रहा हूं इस देश के तमाम नेशनल दस्तक के चाहने वाले जो मुझे देखते हैं, मैं किसी कीमत पर इनसे डरने वाला नहीं हूं और मैं अपना काम बंद नहीं करूंगा। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।